गुरुवर कहते हैं साम्य भाव को अगर अंतर मन में पैदा करना है तो अपने ज्ञान को और अपने दर्शन को निर्मल करो। देखो, वस्तु को वस्तु के रूप में देखो, उसके परिणमन को समझो। कुछ भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं है, कुछ भी चीज तुम्हारी ना है ना हो सकती है, सिर्फ मोह है तुम्हारा। उस मोह के कारण कभी कोई व्यक्ति बुरा लगता है, थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, फिर वही बुरा लगने लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है। जैसे धूप छांव आती है ना, तो थोड़ी देर में रिलैक्स, थोड़ी देर में चिड़चिड़। ऐसे ही अंतर्मन का स्वभाव है। अपने उस ज्ञान और दर्शन चेतना को तटस्थ करने वाले साधक होते हैं। ये साधु परमेष्ठी कहीं पर भी आपको दिखाई देंगे। ये पूरी जिंदगी अपने ज्ञान गुण में और दर्शन गुण में काम करते हैं। इन्होंने मोहिनी की प्रकृतियों को समझा है, इन्होंने अनंतानुबंधी कसाय को समझा है, इन्होंने परिणामों में उसके प्रयोग किए हैं, उन्होंने उस जीवन को दिया है, देखा है, समझा है, उस दर्शन की गहराई समझी है। और सिर्फ दर्शन और ज्ञान तक नहीं उतरे, प्रायोगिक रूप से स्वीकार किया है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर के उसके लिए मोक्ष का मार्ग बने हैं। मोक्ष का मार्ग सिर्फ चारित्र से नहीं है ना। जैसी क्रिया मैं करता हूं वैसा तुम कर लो, बात बनेगी नहीं। तुम केशलोच कर लो और हम केशलोच कर लें, बहुत फर्क है। तुम केशलोच करोगे तो हुआ हुआ करोगे, और हम करेंगे तो हा हा करेंगे। क्या हुआ? मुस्कुरा भी रहे हैं, केशलोच भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा दर्शन गुण अलग है, तुम्हारा दर्शन गुण अलग है, हमारा ज्ञान गुण अलग है। असंख्यात गुड़ी असंख्यात गुड़ी हर शॉट पे निर्जरा हो रही है। 10,000 शॉट भी लगाना पड़े तो स्वीकार है। और तुम्हारे सिर पे अगर 10,000 शॉट लगा दे हम, तो तुम्हारा शॉट ऐसा फूला दिखाई देगा। क्या हो गया भैया? अरे यार, विनम्र सागर महाराज जी के पास गए थे, उनने हमारा केशलोच कर दिया। अब देखो, इसके बाल ही नहीं आ रहे, देखो। अब दिखाते रहो तुम चांद सा चेहरा तेरा, क्योंकि तुम्हारी सोच अलग है। जिस दिन आप इस सोच पे चलेंगे, उस दिन आपका स्वरूप बदलेगा। स्वरूप बदलेगा तो धीरे धीरे साम्य भाव आएगा। जितने भी जैन शासन की चारित्रिक क्रियाएं हैं, व्यवहारिक चारित्रिक क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं आपको साम्य भाव की ओर लेकर के जाती हैं। अगर आप बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी साम्य भाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सर्वज्ञ परमेष्ठी एक ही बात कहेंगे कि तुम्हारे दर्शन की अशुद्धि तुमको अंदर ही अंदर आप्लावित कर रही है। किच 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 चल रही है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बैठे हैं यहाँ, सोच रहे हैं वहां की, कहाँ की, अभी कहाँ जाना है, क्या करना है। आचार्य कहते हैं 1 घंटा तो जी ले, जहां पे बैठा है वहीं पर होकर के एक पर्याय तो जी ले किसी एक भगवान के साथ अच्छे से। इस भगवान के पास आओ तो वो वाले भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। ये भगवान सुबह 7:30 बजे पूजन अभिषेक हो गया, शाम को क्या करेंगे? मंगलवार है मान लो, तो बढ़िया एक बचने वाला नारियल छांटेंगे। यहां तो गोले का प्रचलन है, गोला जाकर के चढ़ा करके नमोस्तु नमस्कार करके चले आएंगे। बोले क्या? बोले हमारा नियम है, हमारे घर के अंदर जब से मंगलवार वाले भगवान की पूजा हुई है, तब से हमारे घर के अंदर मंगल ही मंगल है। अज्ञान, ज्ञान और दर्शन की विपरीतता आज नहीं तो कल भटकाएगी, कहां लेकर के जाएगी। शुरुआत के वो शब्द याद रखिएगा। गुरुदेव कहते हैं पाप की शुरुआत आदमी को याद रहती है, पाप का अंत कहां पर होगा यह समझना मुश्किल है। पुण्य की शुरुआत आदमी को याद रहती है, इसके साथ भी जोड़िएगा, लेकिन पुण्य का अंत कहां पर होगा समझना मुश्किल है बंधु। गुरुवर से किसी ने पूछा है, गुरुवर से कहते हैं आचार्य जी सिद्ध शिला में क्या है? बोले सिद्ध शिला में सिद्ध परमेष्ठी है। गुरुदेव के पास उस व्यक्ति ने कहा कि सिद्ध शिला में एक इंद्री भी तो, निगोदिया भी तो है। तो आचार्य जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, निगोदिया सिद्ध शिला पे विराजमान है, ये बात तय है, लेकिन निगोदिया को सिद्धों के ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बारे में पता नहीं है। उनसे अच्छे तुम हो, नीचे रह करके तुमको सिद्धों के ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बारे में पता है। ये वो चीज है जो दुनिया में सबको उपलब्ध नहीं है बंधु। इसलिए अपने ज्ञान गुण को व्यवहार में लाइए। वस्तु को वस्तु के रूप में देखिए, आत्मा के रूप में मत देखिए।
किसी भी चीज से बंधने वाला आज नहीं तो कल दुख पाता है। किसी भी चीज से बदलाव, किसी भी द्रव्य से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी काल से और किसी भी भाव से बंध जाओगे तो दुख पाओगे। हम सोचे हमने उस समय इतना सुख भोगा था, उस काल को याद करके आज दुख पाओगे। हम सोचे कि कभी हम इतने अच्छे थे। किसी लोगों को पैरालिसिस अटैक हो गया ना, अटैक होने पर एक हाथ, एक पैर, एक तरफ का मुंह बिल्कुल चलना ही बंद हो गया। अब वो जब भी उसके घर में जाओ देखता है और रोता है, हम क्या थे, क्या हो गए। क्यों? जब भी आप अतीत को देखेंगे, अपने अतीत का द्रव्य देखेंगे, अतीत का काल देखेंगे, अतीत का क्षेत्र देखेंगे, आपको दुख होगा। आप अतीत को देखिए मत, अतीत से प्रेरणा लीजिए, वर्तमान में जिए और भविष्य को अपना ज्ञान और दर्शन समृद्ध करने की कोशिश करेंगे। दो शब्दों से एक ही चीज पानी है, समता। जहां मिल जाए, लेकिन वो वाली नहीं जो बाहर दिखती है। किसी भी कर्म का उदय हो, लेकिन मैं अपनी समता नहीं छोड़ूंगा। इसकी प्रयोग धर्मिता साधु जीवन में तो होती है, लेकिन गृहस्थ सुन करके भी आनंदीभूत होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। दो गुणों पर आप भी चिंतन करिएगा, अपने मंगल, अपने उत्तम, अपने शरण के ऊपर भी चिंतन करिएगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप उसी को पाने की कोशिश करते हैं। आपको सद्वस्तु की प्राप्ति हो। सद्भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी जा महाराज वाणी जी के की ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।